भरतपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। वह रोज अपने खेत पर जाता और मेहनत करता, लेकिन उसका खेत उपजाऊ नहीं होने के कारण उसके खेत में कोई फल और अनाज की फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन वह रोज ही अपने खेत को अलग अलग तरह से उपजाऊ बनाने की कोशिश करता, ताकि उसके खेत में फल सब्जी या फिर अनाज की खेती कर सके। उसे रोज ही अपने खेत से बिना फल सब्जी के घर जाना पड़ता था। आज फिर मेरे पास न ही कुछ खाने का सामान है, ना ही मेरे पास कुछ पैसे। न जाने मेरी बेटी और पत्नी कैसे होंगी। पिछले 2 दिनों से हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ऐसे कब तक चलेगा? आज कुछ बचा राशन था, मैंने बना लिया। जल्दी ही आप हमारे खेत में कुछ फल या सब्जी बोइए, ताकि हम कुछ घर में खा सके। मेरे पास कुछ सामान है, आप उसे बेच कुछ राशन और खेत के लिए कुछ बीज ला लीजिए। अगले ही दिन हरिया अपने खेत पर जाता है और वह सोचता है कि उसे अब किस सब्जी या फल की खेती करनी चाहिए। सोचता है कि क्यों न वह टमाटर की खेती करे। टमाटर के कुछ पौधे वह खेत पर लगा देता है और अपने खेत पर बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता और दिन ब दिन पौधे बढ़ने लगते हैं और वह सोचता है कि इन पौधों में जल्द से जल्द टमाटर आ जाए, जिससे उसके परिवार को भूखा रहना न पड़े और सब ठीक हो जाए। कुछ दिन बीत जाने के बाद टमाटर के पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। अब इन टमाटरों से मेरे घर का गुजर बसर हो जाएगा। मेरे घर परिवार खुशी से रहेगा। ये टमाटर तो बहुत सारे हैं। मैं इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच आता हूँ, जिससे मेरे घर में मैं कुछ राशन भी ले आऊंगा। हरिया इन सब टमाटर को तोड़कर एक टोकरी में भर देता है। वह खुशी खुशी टमाटर की टोकरी को सर पर लिए वह बाजार जाकर बेचने की सोचता है। इन टमाटरों को गांव के बाजार में न बेचकर गांव से दूर वाले बाजार में बेचने जाता है, ताकि उसके टमाटरों के अच्छे दाम मिल सके। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। हरिया अपने खेत के टमाटर को बहुत अच्छे दाम पर बेचता है, क्योंकि टमाटर के दाम बहुत बढ़े हुए थे और टमाटरों से हरिया की अच्छी आमदनी हो जाती है। टमाटर को बेचने से जो भी आमदनी होती है, वह खुशी खुशी सीधे अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी और बेटी के सामने उन रुपये को दिखाता है। हरिया अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमारे खेत में बहुत टमाटर की खेती हुई है और मैंने टमाटरों को टुकड़ी में भरकर बाजार जाकर बेच आया हूँ और बाजार से सीधे मैं घर ही आ रहा हूँ। ये देखो कुछ रुपए। अब हमें किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं इन रुपए से बाजार जाकर कुछ राशन और सब्जी ले आता हूँ। तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं आता हूँ जल्दी, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। दिन प्रतिदिन हरिया के खेत में टमाटरों की अच्छी फसल होती है और वह धीरे धीरे एक घर खरीद लेता है। देखते ही देखते हरिया टमाटर बेचकर बहुत ही पैसे वाला बन जाता है। देखो जी, अब ना हमें जल्द से जल्द और कुछ खेत लेने चाहिए, जिससे हम टमाटरों की खेती कर सके। आप गांव के कुछ जमींदारों से बात कर लीजिए और नए खेत ले लीजिए। हमें जितना भी हो सके हम टमाटरों की ओर पौधे लगा लेंगे। आप आज ही जाइए गांव के जमींदारों के पास और बात कीजिए। गांव में एक शामू नाम का किसान था। वह हरिया की तरक्की से जलने लगता है। सुना भाई, तुम लोगों ने आजकल हरिया टमाटर खेती करके बहुत पैसे कमा रहा है। सुना है उसने एक नया घर भी ले लिया है और वह अब नए खेत लेकर उन खेतों में भी टमाटर की खेती करने वाला है। ऐसे करके तो हरिया गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हरिया अपने खेत में क्या डालता है जिससे उसके खेत के टमाटर लाल लाल और बढ़िया रहते हैं? आज मैं पता करके रहूंगा कि हरिया अपने खेत में क्या डालता है और न जाने हरिया के खेत के टमाटर कैसे लाल रहते हैं और उसने टमाटर बेच बेच कर इतना पैसा कैसे कमा लिया। आज तो मैं पता करके रहूंगा। अरे भाग्यवान, तुम जानती हो मैं हमारे खेत पर कुछ भी खाद नहीं डालता हूँ। मेरे खेत में किसी भी प्रकार का कोई खाद या कीटनाशक दवा भी नहीं डालता हूँ, फिर भी मेरे खेत में बहुत बढ़िया
और अच्छे लाल टमाटर की खेती होती है। अगर कोई मेरे खेत में खाद या कीटनाशक दवाई डाल दे, मेरा खेत फिर से बर्बाद हो जाएगा। श्यामू हरिया के खेत पर खाद और कीटनाशक दवा मिला देता है ताकि उसके खेत में सब टमाटर के पौधे बर्बाद हो जाएं। श्यामू हरिया के खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में खाद मिला देता है और वह सोचता है कि अब हरिया के सब टमाटर के पेड़ बर्बाद हो जाएंगे और वो वहाँ से जाने लगता है। देखते ही देखते हरिया का व्यापार धीरे धीरे बढ़ जाता है और वह ट्रक ट्रक भर के उसके टमाटर आस-पास के गांव जाने लगते हैं। श्यामू और बाकी गांव वाले हरिया और उसके टमाटर के ट्रक को देख काफी आश्चर्य से देखते हैं। मैंने तो हरिया के खेत में बहुत सारा खाद और कीटनाशक दवा मिला दी थी, फिर भी इसके खेत में इतने सारे टमाटर कहाँ से आ गए? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर के पास देखा और तुम मेरी पत्नी और मेरी बात सुन रहे थे। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने खेत में खाद और कीटनाशक दवा नहीं मिलाता। तुमने जाकर मेरे ही खेत में खाद और कीटनाशक दवा मिला दी। मैंने कुछ दिन से खाद नहीं डाला था। तुमने मेरे काम आसान कर दिए। हरिया और उसका परिवार खुशी खुशी से रहने लगते हैं।